नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 22 के चैनल पर हृदय की अनंत गहराइयों से आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे क्या साइंस जीके से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं एग्जामों में पूछे गए। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा। पहला क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं। परमाणु नाभिक में जो अवयव होते हैं वे कौन कौन होते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दो अवयव होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु नाभिक की खोज किसने की। क्या पूछा गया, इन्वेंटर यानी खोज किसने की थी। तो याद रखेंगे किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी 1911 में, 1911 में 1911 में रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में पूछा गया तो याद रखेंगे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की। प्रोटॉन की खोज जो की थी वो रदरफोर्ड ने की थी। याद रखेंगे प्रोटॉन की खोज जो है वो रदरफोर्ड ने की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो न्यूट्रॉन की खोज जो है ये चैडविक ने की थी। तो कब की थी, तो 1932 यानी 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की गई चैडविक के द्वारा। हीलियम के नाभिक में कौन से कण होते हैं। हीलियम में जो नाभिक होता है उसमें कौन कौन से कण पाए जाते हैं। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे हीलियम में कौन कौन पाए जाते हैं, नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या रहेगा। क्वेश्चन है, ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है क्या कहते हैं। जिसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन जो होते हैं वो तो समान होते हैं किंतु इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं। तो इन्हें कहा जाता है संस्थानिक। याद रखेंगे जब प्रोटॉनों की संख्या समान हो और न्यूट्रॉन भिन्न हो तो उन्हें संस्थानिक कहा जाता है। रेडियो एक्टिविटी, कौन सी रेडियो एक्टिविटी किससे मापी जाती है। किससे माप करते हैं रेडियो एक्टिविटी की। तो याद रखेंगे गाइगर काउंटर से। ये अच्छा क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविटी जो है वो किससे मापी जाती है। तो गाइगर काउंटर से मापी जाती है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। रेडियो एक्टिविटी की खोज के बारे में पूछा गया तो हेनरी बेकुरेल ने की थी। किसने की थी, हेनरी बेकुरेल ने की थी। और कब की थी, तो 1896 1896 में खोज की गई थी रेडियो एक्टिविटी की। क्वेश्चन देखते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चुरीकरण की खोज किसने की थी। तो पाश्चुरीकरण की जो एक साइंटिस्ट है लुईस पाश्चर, उनके नाम पर ही रखा गया था। पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया दूध को इसको रखने के लिए, सही बनाए के रखने के लिए, जो खराब ना हो दूध, उसकी क्रिया के उसको एक प्रोसेस उन्होंने बताया था। कितने टेम्परेचर पर उसको गर्म रखा जाए, फिर इतनी देर ठंडा करके पैक कर दिया जाए तो दूध खराब नहीं होता। तो उन्हीं के द्वारा ये पाश्चुरीकरण किया गया। तो उन्हीं के नाम पर, लुईस पाश्चर के नाम पर यह पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। अशुद्धियां अगर बढ़ जाती हैं, इम्प्योर मर जाता है, इम्प्योर हो जाता है, तो उसके द्रव में क्या प्रभाव, उसके द्रव के क्वथनांक में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट डालता है। तो ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, उसके द्रव का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। भूपर्पटी यानी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा, पृथ्वी को 3 भागों में, कोर, क्रिस्टल और मेंटल, 3 में बांटेंगे, मगर भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है। तो याद रखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन है, हीरे की खनिजी बनावट क्या है। हीरा जो है इसका खनिजी बनावट पूछा गया, किस खनिज से बना हुआ है। तो याद रखेंगे कार्बन है। कार्बन का ये अपरूप होता है, बहुत ही कठोर धातु होती है हीरा। तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। सबसे भारी यानी हैवी पूछा गया, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। तो याद रखेंगे यूरेनियम जो है सबसे भारी, जो है नेचुरल ये प्राकृतिक तत्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। क्वेश्चन है, मोती मुख्य रूप से
क्या पूछा गया, मोती मुख्य रूप से किसका बना होता है, मोती जो बना होता है वो किसका बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, याद रखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का मोती बना होता है। सोने की शुद्धता किससे मापी जाती है, सोने शुद्ध है कि अशुद्ध है, इम्प्योर है कि प्योर है, इसकी शुद्धता मापते हैं कैरेट से। शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का शुद्ध सोना कहलाता है। उसको मापते किससे शुद्धता, तो याद रखेंगे कैरेट से शुद्धता को मापा जाता है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखेंगे क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, ये क्वेश्चन ये पूछा गया क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, तो याद रखेंगे कैल्शियम सल्फेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है। क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा हो जाएगा, मोनाजाइट किसका अयस्क है, मोनाजाइट का अयस्क पूछा गया है, तो थोरियम का अयस्क है। याद रखेंगे मोनाजाइट जो है वो थोरियम का अयस्क होता है। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है, एल्यूमिनियम का पूछा गया है कि एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है, तो याद रखेंगे बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क होता है। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है, पिच ब्लेंड के बारे में पूछा गया, तो ये यूरेनियम का अयस्क है। किसका है, यूरेनियम का पिच ब्लेंड जो है यूरेनियम का अयस्क, यूरेनियम पिच ब्लेंड से ये संबंधित है। क्वेश्चन है, अर्जेंटाइन कौन सी, अर्जेंटाइट किसका अयस्क है, तो अर्जेंटाइन जो है ये चांदी यानी सिल्वर का अयस्क है। किसका है, सिल्वर का अयस्क है, ये याद रखेंगे। अर्जेंटाइन जो है ये सिल्वर का अयस्क है यानी चांदी का अयस्क है। लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए किसका लेप चढ़ाया जाता है, लोहे में जंग ना लगे इस पर किसका लेप चढ़ाया जाता है, ये पूछा गया है। तो किसका चढ़ाया जाता है, जस्ता का चढ़ाया जाता है। जस्ता का लेप चढ़ाने से लोहे पर क्या होता है, जंग रोधी हो जाती है, इस पर जंग नहीं लगती है। टांका की मिश्र धातु है, टांका अलग होता है, तांबा पीतल ये अलग अलग मिलकर धातुओं से बनते हैं, मगर टांका के बारे में पूछा गया तो इसमें सीसा और टिन दो चीजें मिलकर बनती हैं, सीसा और टिन से मिलकर के टांका बनता है, जिसमें सीसा 68% होता है और 32% क्या होता है, टिन होता है। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। क्वेश्चन है, कांसा किसकी मिश्र धातु है, कांसा के बारे में पूछा गया, कांसा जो है किन दो धातुओं से मिलकर के बनता है, तो याद रखेंगे तांबा और टिन से मिलकर के बनता है। तांबा जिसमें होता है 88% तांबा होता है और कितना 12% जो होता है वो होता है टिन, और टोटल अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। तो इससे क्या बन जाता है, ये कांसा बन जाता है। चलो आप लोगों के लिए एक आज का क्वेश्चन हम देते हैं आप लोगों के लिए कि पीतल जो है वो किस किस से मिलकर बनता है। पीतल देखते हैं, पीतल जो है ये किस किस धातु किन दो धातुओं से मिलकर बनता है। चलो एक धातु हम बता देते हैं, एक धातु आदि याद रखेंगे। पहला हो जाएगा तांबा और प्लस। अब आप लोग बताएंगे कि एक धातु कौन सी है जो जिससे मिलकर के क्या बन जाता, पीतल बन जाता है। तो याद रखेंगे ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। कांसा और पीतल से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों में तांबा यूज होता है, उस कांसा में टिन हो जाता है, पीतल में आप लोगों को बताना है। तो साथियों आज के हमारे साइंस जीके जीएस से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों आज का पढ़ाया हुआ आप लोगों को अगर समझ में आया, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताना कि आज का सेशन कैसा रहा। लाइक कर दिया करें जिससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। साथियों अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।